इनको पहले से पता चल जाता है कि हमें 400 पार मिलेगी, क्योंकि इनको पता है हमने ईवीएम में सेटिंग की है। मोदी जी, आप कान खोल के सुन लीजिए, आपको 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी 2024 के चुनाव में, और ये दोनों आदमी हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देंगे। और ये सरकार कहती है 400 पार, और आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी है। रोजगार के लिए चर्चा करते हुए आपको नजर नहीं आएगा। हम देश नहीं मिटने देंगे, और देश को खुद मिटा रहे हैं। मैं 2014 का इनका भाषण उठा के देखना। इस देश में जो वायदा करके सरकार आई, पूरी तरह से उसका उल्टा काम कर रही है। सबसे पहले इसने नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी। सबसे पहले इसने नौजवानों की नौकरी खत्म करने का काम किया। इसने यहाँ तक कि किसानों को रोकने का काम किया, युवाओं को रोकने का काम किया। युवाओं की जो भारतीय सेना में नौकरी थी उसको भी अग्निवीर के रूप में प्राइवेट सेक्टर में बदलने का काम किया। महिलाओं के रक्षा की बात किया था। महिलाओं के रक्षा तो छोड़ो, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता ही महिलाओं का शोषण करना शुरू किए, महिला खिलाड़ियों का शोषण किए, महिलाओं का रेप कर दिए। उसके 11 परिवार के लोगों को मर्डर करा दिया उन्नाव वाले घटना में, और उस विधायक को कुछ नहीं हुआ। और ये सरकार कहती है 400 पार। यही सरकार है जो कांग्रेस पार्टी को कहती थी भ्रष्टाचार, और आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने कोरोना काल में भी ब्लैक मनी इकट्ठा किया, उसका कोई हिसाब नहीं दिया। सारे संस्थाओं को बेचने का काम किया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करके और गलत पैसे को चुनाव में खर्च करते हैं। इनके तमाम नेता पकड़े जाते हैं चुनाव के समय में, पैसा बांटते हुए और कपड़े बांटते हुए, लेकिन चंद अधिकारी भी अपने सेट कर रखे हैं जो इनको बचा ले जाते हैं। आज इस देश में कोई न्याय हुआ, चाहे महिलाओं को लेकर के चाहे युवाओं को लेकर के, इन्होंने केवल शोषण करने का काम किया है। चंद लोगों को सेट कर रखे हैं कि मेरा फोटो इस तरह से खींचना, टीवी पे सुबह से शाम तक देखो कि जैसे हीरो पिक्चर बनाता है, उसी तरह से इस देश का प्रधानमंत्री, इसको शर्म आना चाहिए कि केवल एक्शन मूवी की तरह अपना फोटो खिंचाएगा, कभी पानी के नीचे जाएगा और कभी युद्ध सेनाओं के साथ फोटो खिंचाएगा। लेकिन समाज के लिए इन्होंने न महिलाओं के लिए, न युवाओं के लिए और न ही इस देश के लिए कोई काम किया है। अगर काम किया है तो खुद के लिए, महंगे कपड़े, अच्छे जहाज में घूमना और दिन भर मीडिया में बकवास करना। कभी भी युवाओं की रोजगार के लिए चर्चा करते हुए आपको नजर नहीं आएगा। मीडिया के साथी हैं आप लोग, बताइए कभी डिबेट पे बैठा कि इस देश का प्रधानमंत्री इस देश को चलाने वाला होता है, लेकिन इस देश की जान युवा होते हैं। युवा के रोजगार पे कभी भी डिबेट करके नहीं बताए कि युवाओं के लिए जितनी हमने नौकरी किया। इनके जितने भी मिनिस्टर हैं गलत डाटा बताते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, लेकिन कभी ये नहीं बताएंगे कि हम काला धन कितना लाए, हम युवाओं को रोजगार कितना दिए, महिलाओं को सुरक्षा कितना मिला। इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे साथियों। मैं मीडिया के बंधु भी हैं, मैं सबसे यही कहूंगा कि इनकी सच्चाई कोशिश करिए दिखाने की, क्योंकि कुछ चंद बड़े मीडिया वाले हैं जिनको इन्होंने कैप्चर करके लगातार अपनी तारीफ सुबह से शाम तक कराते रहते। टीवी खोलो, कुछ भी आ रहा है, एड में भी आ जाएंगे मोदी जी। अरे यहाँ कोई इस देश को चलाने के लिए गरीब मजलूम जनता ने आपको वोट दिया इस उम्मीद से कि उस समय कहते हम देश नहीं मिटने देंगे, और देश को खुद मिटा रहे हैं। मैं 2014 का इनका भाषण उठा के देखना, उसमें बड़े लंबे लंबे भाषण में जहां भी जाते थे धरती माता का बस कदम चूमते थे और चिल्लाते थे हम देश नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं मिटने देंगे। और इस देश को मिटाने वाला सबसे बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसने आते ही बड़े संस्थान जो सरकारी संस्थान थे उसको प्राइवेट चंद लोगों के हाथों में बेचने का काम किया,
जो कि यह भारत के लिए, इस देश के लिए सबसे खतरनाक साबित होगा। और ये हो रहा है, जिसके कारण आज हमारे नौजवान पढ़ लिख करके रोजगार ले नहीं पा रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं। इसलिए साथियों, इनका 400 पार का नारा केवल चंद उद्योगपतियों के कहने के हिसाब से इन्होंने किया है कि कैसे हमें ईवीएम में घोटाला करके और 400 पार करके इस देश को बर्बाद करना है, इस देश के महिलाओं और युवाओं से खेलना है। यही 400 पार का इनका मकसद है। संविधान बदलो और देश के रहने वाले गरीब, मजलूम, मजदूर, किसान, युवा को बर्बाद करो। यही मोदी जी का असली चेहरा है। ये जो कहता है ये समझिए उसको उल्टा होगा। आज एक तरफ तो बोलता है कि संविधान को कोई छू नहीं सकता, संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता, और एक तरफ इसके ही लोग ये अपने लोगों के माध्यम से कहलवाता है कि अब की बार 400 पार हमको दीजिए ताकि संविधान को हम बदल सके। इस तरह की मंशा, इस तरह का झूठापन, और जितनी देश के अंदर आप बात करेंगे, मैं एक टीवी चैनल के ऊपर गया था तो मुझे बड़ा अफसोस है कि इस देश की जो मीडिया है वो निष्पक्ष हुआ करती थी। मीडिया के अंदर भी अब बड़ी गुंडागर्दी स्टार्ट हो गई है कि मीडिया के लोग बुलाते हैं और उनका गुणगान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनके खिलाफ कोई क्वेश्चन करता है तो उसको वहीं पे मारते हैं। तो इस तरह की प्रवृत्ति आप समझ सकते हैं। यदि इनको 400 पार का आंकड़ा मिल गया और ये पहले से ही सेट कर देते हैं, ये इतना बड़े अंतर्यामी है, इनको पहले से पता चल जाता है कि हमें 400 पार मिलेगी। कभी 303 की बात करते हैं, कभी 272 की बात करते हैं, क्योंकि इनको पता है हमने ईवीएम में सेटिंग की है। ईवीएम के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं, माहौल बनाते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। इन लोगों को अब की बार बदलना है। ये सरकार जितनी निकम्मी है, इस सरकार को वही भेजना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस का राज आने वाला है। सुन लीजिए, कांग्रेस भारी बहुमत में अंदर सरकार बनाने जा रही है। एक एक वोट कांग्रेस को डालिए और ये दोनों आदमी हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देंगे। आप ढूंढेंगे ये कहां है। और ऐसा प्रधानमंत्री जो खादी पहन करके घूमता है, खादी की बातें करता है, वैनिटी वैन को लेकर साथ घूमता है, ब्यूटी पार्लर्स को लेकर साथ घूमता है, किस तरह से जो है ना, मतलब इस तरह से गुमराह करता है देश की जनता को। तो मेरे दोस्तों, आप सबसे आह्वान है, और जो सरकार संविधान पे को टच करेगी उस सरकार को बदलना है। मोदी जी, आप कान खोल के सुन लीजिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आपको 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी 2024 के चुनाव में। आप जो है दर्शन दरगाह के अंदर बैठेंगे। आप कांग्रेस को जानते नहीं है। जब कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा होता है तो आप नजर भी नहीं आएंगे। और ये 2024 का जो चुनाव है, यह आपको आपकी औकात को बता देगा। धन्यवाद साथियों। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।